अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि मुहम्मद। ये चैप्टर नंबर 8 है और ये आखिरी चैप्टर है क्लास नंबर 4, क्लास नंबर 4 सिन टेक्स्ट बुक की किताब की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 है वो बिल्कुल बेसिक है, मैं उसके एमसीक्यूज़ रिकॉर्ड नहीं करूँगा। तो हम यहीं पर क्लास 4 को कंक्लूड करेंगे, इसकी साइंस की किताब को। ठीक है, तो इसके मैंने 8 एमसीक्यूज़ जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं टेस्ट के अंदर, जो पता होने चाहिए हर इंसान को, तो वो मैंने जो है इसके अंदर आपके लिए रिकॉर्ड किए हैं। उम्मीद है कि आप इसको समझेंगे और आप इजीली इसको समझेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इजी वे में समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। तो सबसे पहला सवाल जो है वो है साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। साउंड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है? क्या वो मूविंग ऑब्जेक्ट के ज़रिए प्रोड्यूस होता है, क्या वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के ज़रिए प्रोड्यूस होता है, या मैटर के ज़रिए प्रोड्यूस होता है? ठीक है, तो आपके पास 5 सेकंड अप हो गया टाइम जी। तो इसका सही जवाब है वाइब्रेटिंग बॉडीज़ के ज़रिए साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन, मतलब आवाज़ जो है, सॉरी आवाज़ कह दिया, साउंड जो है, या आवाज़ ही कह लें उर्दू में, यार क्या परेशानी है। आवाज़ जो है वो कैसे ट्रेवल नहीं कर सकती, मतलब किस मीडियम के अंदर वो ट्रेवल नहीं कर सकती? एयर के अंदर, वैक्यूम के अंदर, वाटर के अंदर, या नन ऑफ दीज? तो भाई वैक्यूम के अंदर जो है आवाज़ ट्रेवल नहीं कर सकती। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। साउंड यूनिट इज़ व्हाट, मतलब साउंड का यूनिट क्या है? अब ये आपको पता होना चाहिए, ये एग्ज़ाम्स के अंदर इसी तरीके से पूछ लेते हैं कि यूनिट ऑफ साउंड क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्या हम इसे डीबी से मतलब है डेसिबल्स, हर्ट्ज़, बोथ, या नन ऑफ दीज? तो भाई हम उसे कहते हैं डीबी, मतलब डेसिबल जो है वो यूनिट ऑफ साउंड है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है विच एनिमल्स डू नॉट हैव एयर्स। वो कौन सा जानवर है जिसके कान नहीं होते? तो ये तो बिल्कुल इजी सवाल है, ये बच्चों वाला सवाल है, ये तो आपको पता होगा। क्रोकोडाइल मगरमच्छ के नहीं होते, स्नैक्स सांप के नहीं होते, हॉर्स घोड़े के नहीं होते। बताएं किसके नहीं होते? जी जी बिल्कुल, आपका बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं, स्नैक्स के कान नहीं होते, सांप जो है उसके कान नहीं होते। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है स्नैक्स फील वाइब्रेशन बाय देयर। अब कान तो नहीं होते स्नैक्स के, तो वो वाइब्रेशन को कैसे फील कर लेते हैं? मतलब आवाज़ जो है, अब कोई कहीं से सांप जा रहा है तो आप ये बोलने लग जाएंगे सांप 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 सांप, तो सांप जो है वो अपनी स्पीड पकड़ लेता है और वो गायब हो जाता है वहाँ से। तो वो उसको सुनाई कैसे देता है? मेन मसला जो भाई, अगर उसके कान भी नहीं है तो उसको सुनाई कैसे देता है, ये सवाल है। क्या वो माउथ के ज़रिए सुनता है, टंग के ज़रिए सुनता है, या नोज़ के ज़रिए सुनता है? तो आपके पास 5 सेकंड है, इसका जवाब बताइए, इसका जवाब क्या होगा? तो टाइम अप होने वाला है जी, टाइम अप हो गया जी। बिल्कुल टंग के ज़रिए, ज़बान के ज़रिए उसे पता चल जाता है, वो फील कर लेता है कि भाई यहाँ पर ख़तरा है, यहाँ से खिसक लो। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है साउंड ट्रेवल्स फास्टर थ्रू, मतलब आवाज़ जो है वो किस मीडियम में सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करती है? लिक्विड में सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करती है, सॉलिड में करती है, गैस में करती है, या नन ऑफ दिस? उम्मीद है इसका जवाब आप बिल्कुल 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 बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी सही कह रहे हैं आप लोग। सॉलिड के अंदर जो है साउंड फास्ट ट्रेवल करता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है मोर देन 115 डेसिबल इज़ कंसिडर्ड एज, मतलब 115 डेसिबल जो है उसे क्या कंसिडर किया जाता है? पॉल्यूशन, नॉइज़, या गुड कहा जाता है? तो भाई इसका जवाब जो है आपने बताना है। 5 सेकंड का टाइम अप होने वाला है। 4, 5 और ले जी टाइम अप हो गया, तो उसे हम नॉइज़ कहते हैं। ठीक है, अगर 115 डेसिबल से ज़्यादा कहीं पे आवाज़ आ रही है तो उसे हमारे कानों तक जो है, वो कान जो महसूस करेंगे, दिमाग जो महसूस करेगा, उसे नॉइज़ महसूस करेगा। ठीक है,
तो आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, DB मस्ट बी ऑफ, मतलब डेसिबल जो है वो कितना होना चाहिए? 80 डेसिबल होना चाहिए, 75 डेसिबल होना चाहिए या 85 डेसिबल होना चाहिए? तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, इसका जल्दी से आप मुझे जवाब बताइए। और ये ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है, तो ये एग्जैक्टली आता है हर पेपर के अंदर। तो भाई उसे हम कहते हैं 75 डेसिबल। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्लास 4 की साइंस कवर कर ली है। 2 चैप्टर रहते हैं, वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो बिल्कुल ही बेसिक हैं, मैंने इसलिए रिकॉर्ड करना नहीं चाह रहा। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप खुद से पढ़ सकते हैं। अब हम इसके बाद जो है इसके बाद जो है हम क्लास 5 की साइंस स्टार्ट करेंगे और उसके चैप्टर सारे के सारे कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।